हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे जेके एसएसबी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए मॉक रहेगा। जो हमारा मिनी मॉक रहेगा इसमें आपने अच्छे से स्कोर करना है और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट जो सेशंस होते हैं हमारे मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे इंग्लिश और शाम को 8 बजे जीएस, इनके इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको मिलती हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जो हमारा आज का मॉक रहेगा। अब इस मॉक को लगाते हैं अच्छे से, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। तो हम इसको स्टार्ट अपना इंग्लिश से ही करते हैं। इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लगाते जाते हैं और आप भी इन क्वेश्चनों को साथ साथ में करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, नेटिव, रेजिडेंट, एलियन, इनहैबिटेंट। ये क्वेश्चन हमने जो हमारा वीक हुआ पूरा उस पूरे वीक में करे हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलियन इज़ द राइट आंसर। समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, इनडेलिबल, इनफॉलिबल, इनएबिटेबल या इनविंसिबल। ऑप्शन नंबर सी, इनएबिटेबल इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ए ग्रुप ऑफ सिंगर इन अ चर्च, ग्रुप ऑफ सिंगर बताने हैं चर्च में, बैंड, होस्ट, च्वायर या ट्रूप। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, CHOIR इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डस नॉट टायर इजली, इनएविटेबल, इनडिफीटेबल, इनडेलिबल, इनफॉलिबल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, इनडिफीटेबिगेबल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल शानदार और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की पार्ट। इम्पॉसिबल आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनएडिबल, इनकम्प्रेंसिबल, इनकैपिटेबल, इनएविटेबल। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी, इनकम्प्रीहेंसिबल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a type of dome shaped shelter built from block of solid snow, chalet, wigwam, hut या igloo। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इग्लो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हट दैट विच कैनॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको फोर्स से नहीं लिया जाता, इनप्रेग्नेबल, इन एप्रीहेंसिबल, इन एसेसिबल, इम्यूटेबल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है इनप्रैंगेबल। ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जे चलते हैं नेक्स्ट। ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, मैनिसन, शैक, कैबिन या फोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, मैनसियन इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ए रैबिट ड्वेलिंग, लायर, डेन, स्टाई या बरो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, बरो इज द राइट आंसर आपका होगा। A sound that cannot be heard, inhabitable, incomprehensible, inaudible, ineligible। तो ऑप्शन नंबर सी, इनऑडिबल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आंसर की भी इसकी साथ में आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे जीएस के क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमने करे थे पूरे वीक में। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हेयर एन इको? 5 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर और 17 मीटर। इनका सारा डिटेल्स हमने, आप फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर लीजिए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जेकेपी कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट होगी। इंग्लिश और जीएस की वीडियो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस टू हेयर एन इको? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 17 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज डिफाइन एज द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड? ग्रेविटेशनल, विस्कस, मैग्नेटिक या फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी, विस्कस फोर्स इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मिली एम्पियर, एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या वोल्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, तो आपने भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है, अच्छे से मॉक लगाना है। इधर आपने बताना है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स दिया 21, मास दिया 3, एक्सेलरेशन निकालिए तो 3 7 21, 7 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। बॉल पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्कोसिटी, वॉयल्स, ग्रेविटेशनल, कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी, कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन।
ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ए यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड, यूनिट ऑफ पावर व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? जूल एनर्जी, न्यूटन फोर्स और पास्कल प्रेशर। वट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर कॉल्ड? ग्रेविटेशन, डेंसिटी, बियॉन्ड या फ्रिक्शन? तो ऑप्शन नंबर सी, बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स है जो एक्सर्ट होती है वाटर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मैकेनिकल, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बैरल ऑफ ऑयल कितने लीटर है? 159, 166, 110 और 127। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 159 लीटर इज द राइट आंसर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लाइज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बात करता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? ये जो हम इसको अब जल्द इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है, जो पहले के हमने डिटेल में सारे सेशन करे हैं एक वीक के, उनका सबका मॉक ये कंडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम, पावर, टॉर्क या कुछ भी नहीं। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, पावर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर, एनीमो, थर्मो, बैरो या लैक्टो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्ट्रेन का डायमेंशनल, स्ट्रेन इज डायमेंशनल लेस, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओम्स लॉ की डेरिवेशन बतानी है। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference, V is equal to IR. Option number A is the right answer. A lemon is kept in a glass tumbler appear to be bigger than its actual size when viewed from the sides. What is the reason behind the phenomena? एक लेमन है, उसको ग्लास टम्बलर में डाला है, उसका साइज बड़ा डलता है जब उसको पानी में डाला हो। किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का एसआई यूनिट है एम्पेयर, वॉट है पावर का, कूलम है चार्ज का, जोल है एनर्जी का। मेजरिंग विंड फोर्स कौन मेजर करता है? हाइग्रो, सेलिनो, एनीमो या वोलोमीटर? 17 का सी, एनीमोमीटर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हेनरी किसका यूनिट हो जाएगा? कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या रिएक्टेंस? ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टेंस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द लॉ अंडर इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस किसके बराबर आता है? हुक्स लॉ के बराबर आता है। ऑप्शन नंबर बी। सेकेंडरी सेल आर दोस, सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? कैन बी रिचार्ज, जो जिनको रिचार्ज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा और इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखते हैं। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। तो मच बिलो द यूजुअल हाइट इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ड्वार्फ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए स्टूडेंट हु आइडली आर विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, वैगरेंट, इटिनिरेंट, माइग्रेंट या ट्रूएंट? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रूएंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस, ऑक्यूपेंट, एलियन, नेटिव या रेजिडेंट? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेटिव इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क, ए पर्सन विदाउट ए सेटल होम और रेगुलर वर्क हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग, वेगरेंट, ट्रूएंट, इटिनिरेंट, माइग्रेंट? तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए, वेगरेंट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेट ऑफ प्रीफेक्ट बैलेंस, स्टेट ऑफ प्रीफेक्ट बैलेंस इक्विनॉक्स, इक्विवेलेंट, इक्विलिब्रियम जहाँ इक्विलेटरल? स्टेट ऑफ प्रीफेक्ट बैलेंस हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु ड्रॉस और प्रोड्यूसिस मैप, जो पर्सन ड्रा या प्रोड्यूस करता है मैप, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर या क्यूरोग्राफर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
बी यानी कि कार्टोग्राफर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। एन एनक्लोजर टू कैप्ट द वर्ड, वर्ड्स को कैप्ट करने के लिए स्टेबल, एपेरी, सेंचुरी या एवेरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एवेरी इज द प्लेस टू कैप्ट द वर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ डिसीज, स्लैब, बेसिलिका, एपिथा, पिलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि एपिथा इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन दैट who believes that person cannot change the way events will happen, seer, prophet, fanatic, fatalist। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, डी यानी कि फैनेटिक इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, कंटेम्पररी, कॉस्मोपॉलिटियन, कंपैट्रियट, कलीग्स। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंटेम्पररी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने 20 जीएस के किए, 20 इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन हो गए हमारे मिनी मॉक में। तो नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन और करते हैं जीएस के। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट या साउथ वेस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ साउथ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फोकल लेंथ दी है आपको 20 सेंटीमीटर, निकालनी है सारी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 20। तो इसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ही फोकल लेंथ होता है। 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट आपने बताना है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैरड इज द राइट आंसर। वेंचुरी मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, फ्लूइड, एयर, साउंड या कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लूइड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द इंक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी क्या होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसी के साथ क्या होती रहती है, इंक्रीज होती जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 4.9, 5, 11.2 या 10.2। तो ये आ जाएगा हमारा सी यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एलईडी में डी क्या स्टैंड करता है, लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आपका आ जाएगा। पावर ऑफ लेंस हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर या डायोप्टर। एसआई यूनिट हो जाएगा जो पावर ऑफ लेंस का, वो डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, m इंटू वी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे आज के इस मिनी मॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन आपको प्रोवाइड होता है और कॉन्टीन्यूसली आपको वो मिलता रहता है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी शानदार ये सेशन है। आने वाले आपके जो भी सेशंस हैं कॉन्टीन्यूसली आपको मिलेंगे। इनका इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स हों या कोई भी मिस्टेक हो गया हो आंसर में तो अपना कमेंट सेक्शन में सुजेशन ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।